अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। सानहा कारसाज रोड कराची। अब नाज़रीन आप मुझे ये बताएं कि मैंने आप लोगों से बज़िद होकर ये बात 12 दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में कही कि नताशा ने आइस का नशा किया हुआ था, और आज आप देखें कि हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी यूट्यूब पर काम करने वाले यूट्यूबर हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है ना, उसके अंदर जो है इसके जर्म्स जो है ना आइस के वो निकले हैं। नाज़रीन अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपको ये पेशन गोई की थी या मैंने आपको बड़े दावे के साथ ये बात की थी? आप मेरे प्रोग्राम खोल के देखें, मैंने आपको ये कहा था कि 110% ये जो है ना नताशा, इसने आइस के साथ जो है ना अल्कोहल ली है। शायद वो बियर्स की शक्ल में हो, शायद वो शराब भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो डॉक्टर्स ने जब उसका ब्लड लिया है और उसका यूरिन लिया है ना, तो उसके अंदर आइस के जो है ना असरात बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। यानी कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट है उसकी रोशनी में ये बात अगर कही जाए कि ये यूज़र थी तो ये बात गलत ना होगी। अब नाज़रीन मैं असल बात की तरफ आता हूँ। हम गरीब लोग जो है ना, हम पैदा ही मरने के लिए हुए हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कब किसी नताशा की गाड़ी जो है ना हमारे ऊपर चढ़ जाएगी और हम कुचले जाएंगे। आपको मैं जो है ना एक अपने तजर्बे के मुताबिक एक बात शेयर करूँगा। बाद में आप लोग कहते हैं जो सब पेशेंट हुई हैं करते हैं, भाई मैं नजूमी नहीं हूँ। मैं क्राइम सीन जो होता है ना उसको अपनी नज़र से देखता हूँ। वीडियोस आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। वो अलग बात है कि मेरे पास ना इस तरह के हर किस्म का जो नशे है ना उसका जो है तजर्बा है, और मैं इन लोगों से मिल चुका हूँ। आप शायद अपनी ज़िंदगी में ऐसे अफराद को ना मिले हों, या कोई ख़ास किस्म का नशा करने वाले को शायद आप जानते हों। मैं चूँकि इन्हीं तंग गलियों में 12 दफ़ा कहता हूँ कि फिरता आया हूँ, और यहीं पर जो है ना थोड़ों चौक चौराहों में जो बैठे हुए अफराद हैं ना, उनमें नशा करने वाले, इनकी नशे के बाद क्या कैफियत होती है, नशा ना मिले तो ये लोग क्या करते हैं, नशे की हालत जो है ना, हर नशे की एक अलग से फीलिंग होती है। मैंने आपको एक एक नशे के बारे में बताया है कि शराब जो है ना ये आपको शर देगी, हल्ला शेरी देगी। और अगर इस नताशा ने शराब पी होती ना, तो उसकी जो वीडियो मैंने देखी थी ना, मुझे उसके असरात से और उसकी हिलजुल से पता लग जाना था कि इसने जो है ना अल्कोहल ज़्यादा मिकदार में ली हुई है। नाज़रीन होता यह है कि हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी क्राइम रिपोर्टर हैं ना, वो सारे पढ़े लिखे तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके पास इस माशरे के नशइयों का और इस तरह की कैटेगरी के अफराद का जो है ना, वो शायद नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा कम हो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैं हर तरह की कम्युनिटी के अफराद के साथ मिला हूँ, मैं उनके साथ बैठा हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना इन लोगों के साथ एक्सपेंड हुआ है। मैंने इन लोगों से बातें की, इनकी कैफियत को, इनकी तबीयत के बारे में जाना, और मैंने यही नतीजा निकाला कि मैं इन लोगों को अपने पास से गुजरता हुआ देख कर जो है ना, बगैर मेडिकल किए आपको बता सकता हूँ इस वक्त किस हालत में। आप सब लोगों को पता है कि ये नताशा जो है ना एक बिलियनर्स घराने से ताल्लुक़ रखती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर इतना बदकिस्मती से हमारा ये जो है ना, आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरी दुनिया को पता लग चुका होगा कि पाकिस्तान में जो है ना पैसे की खातिर लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ताकतवर बंदा लोग बच्चों को कत्ल कर दे, अफराद को कत्ल कर दे, ख़वातीन पर फायरिंग कर दे, उसका कुछ भी नहीं बनता। पाकिस्तान के अंदर जो है ना पैसा हर जगह चलता है। और आपको पता है कि ये पुलिस केसेस और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स और ये जो फ्रांसिक की रिपोर्ट्स होती हैं, इन सब चीज़ों का जो है ना बदल करवाने के लिए या अपनी मर्ज़ी का जो है ना फ़ैसला लेने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और मैंने आपको प्रोग्राम्स में अक्सर जो है ना ऐसी बातें मैं कर देता हूँ। अब आप बलाज टीपू केस में देख लें कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एहसन शाह जो है ना जेल से रिहा हो जाएगा 6 महीने के अंदर। आप ये देख लें वो रिहा भी हो गया। उसके बाद मैंने आपको दूसरी प्रेडिक्शन ये की थी कि इसके ऊपर अटैक होगा, और पुलिस अफसरान जो है ना ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बुलेट प्रूफ हेलमेट भी जाना, ये पहन कर इसको रिमांड पर लेकर जाएं, और अगर इसको पेश करना है तो इस हालत के अंदर जो है ना इसको साथ लेकर जाएं। अब आप ये देखें कि तीसरी प्रेडिक्शन मैंने आपको ये की थी कि एहसन शाह जो है ना मरते दम तक, आप मेरे प्रोग्राम खोल के देखें, मैंने 12 दफ़ा ये बात रिपीट की, और मैंने आपको कहा था ये बंदा रिहा होने के बाद पाकिस्तान नहीं रह सकेगा, बल्कि अगर बाहर के मुल्क भी जाएगा तो इसको दाढ़ी रखनी पड़ जाएगी, यानी अपना हुलिया चेंज करके जो है ना बैरून मुल्क जो है फिर सकेगा, वरना लोग वहाँ पर भी इसको नहीं छोड़ेंगे। और आप ये देखें कि वीडियो जो इसकी आई है, तस्वीर जिसमें ये दिखाया हुआ कि मरा पड़ा हुआ है, इसमें इसकी दाढ़ी बढ़ चुकी हुई थी। क्या वजह है? ये जो है ना लोगों के तानों से। इसके बारे में मुझे ना आज बख्शी खाने से किसी बंदे ने कॉल करके बताया कि चोई साहब मरने से 2 दिन पहले जो है ना बड़े ऊंचे ऊंचे ये जो है ना नारे जो है जेल के अंदर लगाता था, यानी चक्की के अंदर ना, और इसके आसपास जो ज़ाहिर है लोग बंद होते हैं, उन्हीं में से किसी एक ने मुझे बताया कि 2 दिन से जो है ना ये रात को सो नहीं रहा था,
और इसको जो है ना, इसकी अजीबो गरीब कैफियत थी, ये नारा तकबीर अल्लाह अकबर या अली मदद, इस तरह के नारे जो है ना ये लगा रहा था। और इसके साथ 2 अफराद जो थे ना और बंद थे, वो भी मुलज़म थे। उनमें से एक जो है 302 के मुकदमे में वो जो है कलर कहार का रहायशीदा चकवाल के इलाके का, और दूसरा जो मुलज़म है ना वो बिहाड़ी का, और 302 के बेशुमार मुकदमा उस पर दर्ज थे। अब ये शख्स जो है ना एहसन शाह, इसके बारे में मुझे उस शख्स ने बताया, वो कहता है कि इसकी 2 दिन से हालत ये हो गई हुई थी कि ये बुलंद यानी कि बड़ी आवाज़ में जो है ना ये नारे लगाता था, और साथ वाले जो लोग हैं ना वो ये कहते हैं कि वो इसको 12 दफ़ा पूछते थे कि खैरियत तो है, तो वो कहता था कि यार मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। ये नादरीन इंसान का जो है ना ज़मीर होता है जो इंसान को झंझोड़ता है। खैर मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। आप देखेंगे मैंने आपको नताशा के बारे में जो बातें की थी वो सारी दुरुस्त निकली। अब एक चीज़ जो है ना, और मैं आपको, मेरा कराची में किसी के साथ रब्ता हुआ है और मैंने बड़ी डिटेल्ड उससे ये है ना बात मैंने उससे मेरे साथ शेयर की है, और मैं चाहता हूँ मैं अपने नादरीन को बता दूँ। आप सब लोगों को मैं ये बताने लगा हूँ कि नताशा के जो है ना दियत के पैसे दिए जा चुके हैं, और सिर्फ बयानात का भी इंतज़ार हो रहा है। आज चूँकि जुमेरात है, कल जुम्मा है, आप लोग ये देख लीजिएगा इतवार से पहले पहले जो है ना, यानी कि हफ्ते वाले दिन शाम 5-6 बजे तक जो है ना नताशा को जो है ना छोड़ दिया जाएगा। अब बाद में इंशाल्लाह आप लोग ये कहेंगे शाहिद साहब ने सबसे पहले ख़बर हमें दी थी। मुझे अगर ज़राए का कभी को फ़ोन आता है ना, तो आप यकीन कीजिएगा मैं लोगों की तरह नहीं कि मैंने उसकी बात सुनी और मैं फ़ौरी तौर पर आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं उस इलाके, उस शहर के अंदर अपने जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करता हूँ, और वो चूँकि रिपोर्टर या सहाफ़ी नहीं है, तो वो मंजन लगाने की बजाय ना, या उसको मिर्च मसाले डालने की बजाय वो जो है ना ओरिजिनल और बड़ी दयानतदारी के साथ मुझे ख़बर देते हैं। उनको ये पता होता है कि शाहिद साहब जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ना, इनके लिए सच्चाई की बहुत अहमियत है, और अगर हम लोगों ने इनसे कोई भी ऐसी बात कर दी जो गलत निकली तो शायद ये हमारा नंबर ही डिलीट कर देंगे या हमें ब्लॉक कर देंगे। उसकी रीज़न ये है कि मैं बड़े मुनसिफाना तरीके से, बड़े मसावी रख के जो है ना तमाम हालात का जायज़ा लेता हूँ, अपनी आँख से देखता हूँ, अपने दिमाग को इस्तेमाल करता हूँ, और मादी के झरोंकों में झाँकते हुए जो है ना आपसे बातें शेयर कर देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वो प्रेडिक्शन सही होती हैं। अब आपको एक और ज़बरदस्त मैं बात बताने लगा हूँ। एहसन शाह की वीडियोज़ है ना काफ़ी ज़्यादा तादाद में मार्केट में निकलने लगी हैं। आप ये देखिएगा इन वीडियोज़ के अंदर ये शख्स जो कर रहा है ना, आप लोग वो वीडियोज़ घर में नहीं देख सकेंगे। इवन कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अपनी फैमिली की वाइफ, जो आपकी घर में वाइफ होती है, जिसके सामने आपका किसी भी चीज़ का पर्दा नहीं होता, आप ये वीडियोज़ उसके सामने भी नहीं देख सकेंगे। इतनी और यहाँ वीडियोज़ और इतनी बेहुदा गुफ्तगू, ऑडियो, वीडियो, ये सारा कुछ जो है ना लीक हो चुका हुआ है। अभी ये वीडियोज़ कब मेरे तक पहुँचती हैं इसका तो मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन एडवांस आपको बता दूँ कि ये वीडियोज़ जो है ना कम अज़ कम 1.5 से पौने 2 घंटे की हैं, जो अभी तीसरा हिस्सा भी जो है ना उसके मोबाइल से नहीं निकाली गई। अभी वीडियो मेरे पास कैसे आने लगी हैं, ये इंशाअल्लाह ताला मैं आपको 1 या 2 दिन के बाद व्लॉग करूँगा। सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ की मैं सेटिंग कर लूँ, और आप तमाम पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पर मैं देखा जाता हूँ, आपको ये बताऊँगा कि इनमें से एक वीडियो भी, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा वीडियो सोशल मीडिया पे चली है, मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि जो वीडियोस और ऑडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किसी के बड़ों को भी पता नहीं होगी। मेरी बात आपने याद रखनी है। ये वीडियो निकालने का मतलब कतई तौर पर ये नहीं है एक मरे हुए बंदे की ज़ात पर मैं कीचड़ उछालूँ, मेरी आदत नहीं है, और ना ही मेरा ये वतीरा है, और ना ही मैं जो है ना किसी की कमज़ोरियाँ हाईलाइट करके जो है ना आपकी नज़र में मकबूलियत हासिल कर रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना है कि हालात, सयाको सबाक, जो मैं देखता हूँ, जो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, जो मेरी राय होती है, मैं ईमानदारी के साथ आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। और आप हमेशा जो है मेरी हौसला अफजाई करते हैं, आप लोग हमेशा मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और आपकी की गई हौसला अफजाई मेरे लिए जो है ना तमगा जुर्रत से कम नहीं होती। आप इंतज़ार करें, 2 दिन के अंदर अंदर मेरा ये आप लोगों के साथ वादा है, इतवार वाले दिन इंशाल्लाह आपको रात को जो है ना मेरा एक वीलॉग देखने को मिलेगा। इस वीलॉग के अंदर शायद ये मैं वीडियोज़ ना लगा सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ऐसा कोई अल्टरनेट निकाल के जो है ना उसका लिंक आपको जो है ना नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूं, ताकि आप सब लोग इसकी हकीकत, वो वीडियोज़ यानी वो वीडियोज़ मैं आपको दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद अगर मैं बाद में ये बात करूंगा ना कि ये शख्स जो है ना औरतों को ब्लैकमेल करता था, उनके साथ जो बातें कर रहे हैं, इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी कि ये बंदा इन वीडियोज़ को क्यों बना रहा था। उसमें जो वॉइस इसकी है, जो लड़कियों से ये बातें कर रहा है, वो बातें सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसका रोज़गार जो था ना औरतों को ब्लैकमेल करके जो है ना दिहाड़ियाँ लगाना था। इस बंदे के पास गाड़ी आई फॉर्चूनर, लोगों ने कहा ये बड़ा लैंडलॉर्ड था, इसने ये गाड़ी कहाँ से ली,
कहाँ पर इसने दिहाड़ी लगाई और इसके हाथ कितने पैसे, और ये सारे पैसे बालाज टीपू की शक्ल दिखा कर आए थे। तो नाज़रीन, ये सारी बातें आपको बताने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात मुझसे ना हो जाए जिसके साथ जो है ना आप लोग मेरा मजाक उड़ाएं और आप लोग एक शाहिद चौधरी जैसा काइयाँ और रिंद किस्म का जो है ना रिपोर्टर ये भी इस तरह की मन घड़त और बोगस बात जो है ना वो कर सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा वेट करें। आपको पता है कि मैं बड़ी रिसर्च करता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें अभी मुझे चाहिए जो मुझे नहीं मिल सकी, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, ताकि इस मरे हुए बंदे के बारे में जो 1% लोग भी अपने दुख का इजहार कर रहे हैं कि शाहिद साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो लोग इसकी जो है ना असलियत उसको जान सके। प्रोग्राम का वेट कीजिएगा। और इस प्रोग्राम के बारे में मैंने जो नताशा के बारे में बातें की या जो भी आपको बातें मैंने आपके साथ शेयर की, इनके बारे में लाजमी बताइएगा आपको ये बातें कैसी लगी हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त धमाका करूँगा और ऐसी वीडियोस और ऑडियोज़ आपको दिखाऊंगा कि आप कानों को हाथ लगा जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखें, अपना और अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। जी पाकिस्तान जिंदाबाद।